ये किस्सा है महाराष्ट्र के वसई गांव का, जहां गणेश और रमेश नाम के दो मछुआरे रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों पास के तालाब में रोज मछलियां पकड़ने साथ जाया करते थे। गणेश हंसमुख स्वभाव का था। वो जितनी भी मछलियां पकड़ता उसी में संतुष्ट और खुश रहता था और मछलियां पकड़ने के बाद भगवान का धन्यवाद भी करता था। वहीं दूसरी ओर रमेश जलन का मारा था। उसे कभी भी यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उससे ज्यादा मछलियां पकड़े। दोनों मछलियां पकड़ने के बाद साथ में घर की ओर निकल पड़ते। चलते चलते गणेश ने रमेश से पूछा, क्या हुआ भाऊ, आज इतना उदास काहे को है? रमेश लटके हुए मुंह के साथ जवाब देता है, भाई आज फिर मुझे 2 ही मछलियां मिली। अरे कोई नहीं, भगवान ने तो मछलियां दी ना, बस। पर आपको तो 4 मछलियां मिली ना। कोई नहीं, होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना। हो सकता है कल तेरे को मुझसे ज्यादा मछलियां मिले, टेंशन न को, चल। रमेश गणेश की बातों पे ध्यान नहीं देता और निराश होकर चलता रहता है। गणेश अपने घर पहुंचा और उसकी पत्नी रीमा उसके लिए पानी लेकर आई और पूछा, क्या हुआ, आज का दिन कैसा रहा, कितनी मछलियां मिली? गणेश ने रीमा को बताया कि उसे 4 मछलियां मिली और साथ ही उसने रमेश का हाल भी बताया। रीमा ने सारी बात समझने के बाद कहा, कोई नहीं, हम उनकी उदासी ठीक कर देंगे। मैं उनके लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। वहीं दूसरी ओर जब रमेश ने भी अपनी पत्नी जया को सब बताया, जया में भी जलन का भाव आया और उसने रमेश को तंज मारा। पता नहीं सिर्फ तुमको ही कम मछलियां क्यों मिलती हैं? उदास रमेश और उदास हो गया और फिर शांति से बैठकर अपना मछलियों का जाला साफ करने लगा। तभी गणेश और रीमा रमेश के घर आए। उन्हें देखकर रमेश ने अपनी पत्नी जया को बुलाया। तभी रीमा ने अपने हाथों में लिए हुए हलवे की थाली जया को दे दी और बोली, ये कुछ मीठा बनाया था मैंने तुम्हारे लिए और रमेश भाई के लिए। ये किस खुशी में है भाभी? बस ऐसे ही भैया, आप लोगों से मिलने का बहाना है, और क्या बस। और फिर गणेश और रीमा वहां से चले गए। उधर दूसरे ही पल जया तिलमिलाते हुए रमेश से बोलती है, ये तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बल्कि तुमको नीचा दिखाने के लिए आए थे। जया गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन अपनी पत्नी जया को कहता है, अच्छा आज मैं अकेले ही मछलियां पकड़ने तालाब पर जा रहा हूँ और आज तुम गणेश और भाभी को उलझा कर रखना, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ पाऊं। समझ गई ना तुम? ये बोल के रमेश अकेले ही तालाब के लिए रवाना हो जाता है और जाल डालकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। उधर जया अपनी साजिश के तहत रीमा को एक साड़ी चुराने के इल्जाम में फांस लेती है। जया की तेज आवाज सुनकर गणेश भी वहां आ जाता है। जया की झूठी और अटपटी बातें सुनकर गणेश और उसकी पत्नी परेशान हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते वहां पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। वहां मौजूद मुखिया जब बात को पूरी तरह सुनता है तो वो दोनों के घर की तलाशी लेने के लिए बोलता है। तलाशी के दौरान वो साड़ी जया के घर से ही मिलती है। ये देखकर मुखिया रमेश की पत्नी जया को सजा सुनाता है। उधर इंतजार करते हुए रमेश के हाथ भी कुछ नहीं लगता है। हताश और परेशान रमेश जब अपने घर वापस आता है और जया उसे रोते हुए आप बीती सुनाती है तो रमेश को एहसास होता है कि छल कपट और जलन की भावना से कभी किसी का अच्छा नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय अगर हम धैर्य और शिद्दत से अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करें तो हम मुश्किल से मुश्किल मंजिल को पा सकते हैं।